हेलो एवरीवन। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आप बदलने वाले हैं। ये वो नॉलेज देगा जो दिन ब दिन आपकी लेवल बढ़ाते जाएगा, एक बड़ी सक्सेस की तरफ आप जाने वाले हैं। तो यहाँ दो दोस्तों की एक छोटी सी स्टोरी है। पहला का नाम मैक्स और दूसरा का नाम मॉर्टिन है। मैक्स थोड़ा शांत स्वभाव का था, हम्बल था, बुक्स पढ़ने का शौकीन था। वहीं मॉर्टिन थोड़ा एंजॉयमेंट वाला लड़का था। पार्टी करना, खर्चा करना, नेटफ्लिक्स मूवी देखना, घूमने जाना, ये सब उसका पसंद था। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों को 20-20 हजार रुपए की मंथली सैलरी मिलती थी। चूंकि मैक्स बुक पढ़ने का शौकीन था, एक दिन उसको एक फाइनेंशियली बुक हाथ लग गई। उसने उस बुक को पूरी तरह से पढ़ लिया। अब उसको समझ आ गया था कि पैसे को कमाया जाता है और कमाते हुए बचाया जाता है, और बचाए हुए को 10% से 20% तक का इन्वेस्ट करना होता है, जहां पैसा और पैसा बना सके। वहीं मॉर्टिन अपने एंजॉयमेंट लाइफ स्टाइल में व्यस्त था। अब जैसे मैक्स ने बुक पढ़ी, वैसे ही वह एक्शन लेना शुरू कर दिया। अब जो कि उसने लोन और ईएमआई ले रखी थी, 1 साल से 1.5 साल में सारा लोन चुका दिया। अब वो कर्ज मुक्त हो चुका था। वहीं मॉर्टिन 1 साल के अंदर एक नया आईफोन फाइनेंस करवा के फिर ले आया। 10% लोन उसका फिर बढ़ गया। अब मैक्स के जो 20,000 रुपये मंथली आते थे, उसको उसने 10,000 रुपये अपने आवश्यकता, अपने शौक पर खर्च किए। 4,000 रुपये इमरजेंसी फंड के लिए सेविंग करने लगा और 1,000 रुपये की फाइनेंशियल बुक्स ले आया और उसे पढ़ने लगा, और 5,000 को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता था। वही मॉर्टिन वैसे ही रहा। अब साल भर बाद मैक्स का बैंक बैलेंस बढ़ने लग गया था। 5,000 के हिसाब से 12 महीने का 60,000 रुपये हो गया, और म्यूचुअल फंड का 15% के हिसाब से 9,000 रुपये और इंटरेस्ट बन गया था। अब लगभग उसका म्यूचुअल फंड से ही 70,000 रुपये 1 साल में जमा हो गए थे। और चूंकि 4,000 रुपये वो इमरजेंसी फंड के लिए सेविंग करता था, तो उस 4,000 रुपये का 12 महीने में 48,000 रुपये बन गया। इस तरह एक अच्छी खासी रकम मैक्स के पास आ गई थी, और मॉर्टिन कर्ज में डूब रहा था, और उसके पास जो बैंक बैलेंस था वो भी 0 हो गया था। अब मैक्स फाइनेंस की बुक और वीडियो देखकर ये समझ गया कि साइड इनकम करके और पैसा बनाया जा सकता है। फिर मैक्स जॉब से आने के बाद 2 से 3 घंटे यूट्यूब वीडियो बनाने लगा। अच्छा कंटेंट बनाते गया, और समय के साथ चैनल उसका ग्रो होते गया। एक समय के बाद अर्निंग भी स्टार्ट हो गई। अब वह मंथली का 25,000 से 30,000 यूट्यूब पर भी कमाने लगा। अब मैक्स का डबल इनकम सोर्स हो गया। एक उसका ऑफिस से आता था, एक यूट्यूब से आता था, प्लस म्यूचुअल इंटरेस्ट उसका अलग से बन रहा था, प्लस उसका जो सेविंग करना, इमरजेंसी फंड जो सेविंग किया था, वो भी अलग से बढ़ रहा था। वहीं मॉर्टिन अब एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेता था, और उसका लोन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, और ये सब से वह मानसिक तनाव में भी रह रहा था। अब अगर 5 साल के बाद इन दोनों का फ्यूचर देखें, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना ज्यादा डिफरेंस पैदा होगा। मैक्स की नेटवर्थ 50 लाख पार हो चुकी थी। ऑलमोस्ट वो फाइनेंशियली फ्री हो चुका था, और मॉर्टिन की सैलरी 5 साल में 20,000 से 25,000 तक तो हो गई थी, लेकिन वो अपने लोन ट्रैप में फंसा हुआ था, और बैंक बैलेंस पूरा 0 हो गया था। अब अगर वो नौकरी छोड़ दे तो रोड में आ जाने की स्थिति बन गई थी। तो मैक्स को अमीर और फाइनेंशियली फ्री होने का मेन रीजन था द पावर ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन का यूज करना। आपने भी जान लिया है द पावर ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, और उसकी 2 बुक्स जो पूरी दुनिया में छाई हुई है। फर्स्ट रिच डैड पुअर डैड, सेकंड द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इन दोनों बुक्स को पढ़िए। पैसे के बारे में आपको बहुत अद्भुत चीज आपको सीखने को मिलेगी। सो एवरीवन, द पावर ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन का यूज करो, वेल्दी बनो, ग्रो करो। और वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कर देना, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।